तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या टॉपिक है? बोलो ना जोर से। सबसे पहले भाई हर मैग्नेट, सुनो मेरी बात ध्यान से भी, कम एवरीबॉडी। तो हमेशा कहता हूँ एवरीवन, अभी जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो ये लेक्चर ऐसे अटेंड करोगे जैसे कि फाइनल टाइम। ठीक है? सुनो एवरीवन हियर, सुनाओ हियर। तो सबसे पहली बात, हर मैग्नेट के पास डाइपोल होता है। कैसे? हर मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और, है ना। उसको कितना भी तोड़ो, उसको कितना भी काटो, हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है, उसके पास दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक। इसका मतलब हर मैग्नेट के पास डाइपोल होता है। ओके, अब भाई हर मैग्नेट के पास ये भी होता है। क्या होता है? बोलो ना जोर से। हाँ, बेसिकली ऐसा कहा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होता है कि मैग्नेट के पास ये कैपेसिटी होती है, ये ताकत होती है, वो किसी चीज को रोटेट करवा सकता है। क्या करवा सकता है? अभी कल की बात याद है, मतलब लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे हमने, बीच में कॉइल लगाए थे, और करंट पास करो तो वो कॉइल याद है घूम रहा था। अरे हमने पढ़े था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर था, जब ये घूमता तो पॉइंटर भी। वो मैग्नेट की एक पावर है, मैग्नेट की एक ताकत है, वो चीजों को आ सकता है। ये पकड़ो जरा बराबर। ठीक है? तो किसी ने ऐसे डिफाइन किया कि भाई मैग्नेट के पास जो ताकत है ना किसी चीज को घुमाने की, उसको कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोग है ना इसको डिफाइन करते वक्त इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरीवन हियर यहां लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कॉइल, ऑफ अ रोटेटिंग करंट कॉइल। यानी वो कल वाली बात। ओके, हमारे पास एक कॉइल था, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा था, और करंट की वजह से हमारा कॉइल रोटेट हो रहा था। बोले उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पूछे तो इतना रहेगा, कितना? मॉड ऑफ एम बार इज इक्वल टू एन आई ए। ये फॉर्मूला देख चुके हम लोग। तो बोलो क्या मॉड ऑफ हाँ सर, ये एम मॉड ऑफ एम बार कौन सर? भैया ये एम बार होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मॉड उसका मैग्नीट्यूड है। एन कौन सर? हमारे कॉइल में याद है। आई कौन सर? हमारे कॉइल का या हमारे कॉइल के अंदर से पास होने वाला। ए कौन सर? हमारे उसी कॉइल का एरिया। सही है? ओके चलो भाई। सर ये तो बात करी सर आपने इसके मैग्नीट्यूड की, सर इसका डायरेक्शन भी होता है कि? हाँ होता है ना, इसका डायरेक्शन भी होता है, लिखा है इट्स डायरेक्शन। इट्स मतलब किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रोटेटिंग करंट कॉइल का अगर डायरेक्शन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो लिखा है इट्स डायरेक्शन इज अलोंग अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब अगर आपका प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसा है, सुनो सुनो, हॉरिजॉन्टल है आपका प्लेन ऑफ द कॉइल, ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। कैसा? इस प्लेन को परपेंडिकुलर, इस प्लेन को आप इमेजिन करो ना, लाइक बुक ला जरा जल्दी से। ओके, अभी ये मान लो, पकड़ो। ओके, ये मान लो आपका प्लेन ऑफ द कॉइल है, ठीक है, और हमने सुना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा होता है? परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर। तो आप ही सोचो जरा, ऐसा साइड में पकड़ा। हाँ, अब आप ही सोचो, इमेजिन करो, दिमाग में अपने स्लाइड में दिखना चाहिए ना। हाँ, आप ही सोचो, अगर सोचो यहाँ से एक फोर्स आ रहा है ऐसा परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक फोर्स आ रहा है ऐसा परपेंडिकुलर, तो आपको नहीं लगता ये चीज, हाँ यही तो होता है यार, कप मत गिरा भाई। ओके, इधर यही तो होता है, सुना आपने एवरीवन? ओके, इसीलिए क्योंकि वो रोटेट करता है। ओके, तो लिखा है भैया। हाँ, तो हमने पहले देखा किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो मैग्नीट्यूड इतना था, आप क्या देख रहे हो? उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? नॉर्मल। नॉर्मल यानी बोलो ना, किसको परपेंडिकुलर? बोलो ना यार, प्लेन ऑफ द कॉइल, उसका सिंबल है भैया एन कैप। अब रही बात सर, अब इसके वजह से जब ये घूमेगा, जब ये कॉइल घूमेगा, तो हमने पहले भी सुना है जब घूमता है कोई चीज तो उसके पास तो टॉर्क का सर इक्वेशन या फॉर्मूला क्या होगा? कल भी देख चुके हैं अपने, इस पे सम भी सॉल्व कर चुके हैं। बोलो टाउ इक्वल टू, बोलो जोर से, फिर से टाउ इक्वल टू, हाँ टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन 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 लेकिन
हमने अभी अभी तो सुना था NIA कौन है? M कौन है भैया? तो ये NIA को हटा के यहाँ पे M लिख सकते, अगर हमने लिख दिया, हाँ गुमती जोर से, यही मिलेगा। ओके, NIA के बदले क्या डाल दिए? M, तो फॉर्मूला क्या बन गया? सब बोलो। चलो एक कॉमन सेंस वाली बात, हम सबको मालूम है AB sin थीटा होता है। मुबशिरा क्या होता है? AB sin थीटा क्या होता है? नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, क्या होता है? A बार क्रॉस B बार, कुछ भी हो, 2 साल से रिकॉर्ड कायम है भाई। ऐसा लग रहा सदियों से देख रहा हूं तुमको मैं। हियर, एवरीवन हियर, क्या फॉर्मूला सब बोलो, बोलो ना भैया। MB sin थीटा क्या होगा? बोलो ना। बस, तो उसकी वजह से यहां पे आ गया टाउ बार। तो बोलो फॉर्मूला क्या बन गया? M बार क्रॉस B बार। फिर से बोलो टाउ बार। यस, ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो सुनो, अभी एवरीवन, जैसे टाउ बार इक्वल टू M बार क्रॉस B बार था, वैसे एक और एक फॉर्मूला है, सुनो। ये फॉर्मूला था मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, किसके लिए? ठीक उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला है, किसका? टॉर्क, यहां से यहां तक पढ़ो सब लोग, बोलो बोलो ना जोर से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर टॉर्क होगा तो सर क्या फॉर्मूला लगेगा? सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला, देखो यहाँ पे टाउ बार इक्वल टू यहाँ M बार क्रॉस B बार है। ओके, मैं समझाता हूं कौन सी चीज क्या है। टाउ बार तो आपको समझ में आ गया। दोनों टाउ बार हमारे कौन है? वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये। यहाँ पे B बार है, B बार कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही E बार कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है। अब ध्यान से, वैसे मैच होने को इंग्लिश में ये नाम से भी बुलाते हैं, बोलो एनालॉगस, मतलब सिमिलैरिटी या मैच होना। ठीक है, चलो। तो जैसे वहां पे टाउ बार है, यहाँ पे टाउ बार है, वहां पे B बार है, यहाँ पे B बार है, वहां पे B बार मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे E बार इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर M बार कौन है? M बार वहां पे है और P बार यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपने देखो कैसे सिमिलर चल रही। ओके, वो किसी और ने प्रूव किया, ये किसी और ने प्रूव किया, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आंसर दोनों के। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे एवरीवन। हियर, छोटा सा समय इधर देखो, हियर हियर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना जोर से। हाँ, तो भाई सबसे पहले हमारे पास सर्कुलर कॉइल, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है भैया? हमारा N कितना है? 500। आगे चलो, एरिया कितना है भैया? 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे माइक्रो एम्पियर। तो बस एक ही चीज है ना, करंट है ना, उसको हाथ चलता रहे, दिमाग चलता। माइक्रो एम्पियर में दिया, हमको किसमें चाहिए? करंट में। एम्पियर में किसमें चाहिए? मैं करंट बोल रहा, तो बोल हाँ सर करंट में ले लो सर। ओके ओके, अब माइक्रो एम्पियर से कहाँ लाना है? एम्पियर में। कैसे लाते? इनटू 10⁻⁻⁻। माइक्रो है ना भाई, माइक्रोमीटर टू मीटर हो या माइक्रो एम्पियर टू एम्पियर हो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻। ठीक है, बस बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो भी कुछ ज्यादा है नहीं, हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार इसको। एवरीवन, अगला टॉपिक लिखा है उसी डाइपोल का। इस बार क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनो 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 सुनो, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, कि भाई मैग्नेट किसी चीज को घुमा सकता है। ओके, तो उसकी वजह से हमने उसके टॉर्क का फॉर्मूला बना लिया था। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, उसी डाइपोल का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर किसी भी इसको किसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिली सस्पेंड कर दिया, हैंग कर दिया सर, मतलब सीन क्या है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, बोलो जोर से। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेके आने का? हाँ, अच्छा, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को, तो मैग्नेट निकाल देने का, लगा देने, बैठो, सिंपल है, मैग्नेट लगा दो भैया, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेट लगा दो, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इसके पहले वाली चीजें याद करो, एक तरफ नॉर्थ रखे थे एक तरफ साउथ रखे थे, और हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया हमने, हमने ये लिया, क्या लिया, मतलब एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसको वहां पे फ्रीली हैंग कर दिया। ओके, क्या होगा मालूम, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन, ये जो अपना जो मैग्नेट है जिसको आपने हैंग किया था ना, ला पेन 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 पेंसिल जो भी देख, भी आपका मैग्नेट है जिसको आपने ऊपर से लटकाया था मैग्नेटिक फील्ड में, ये खुद है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके सा खड़ा हो जाएगा, कोई भी एक डायरेक्शन में आके खुद खड़ा हो जाएगा। किसी डायरेक्शन में आके जब वो खड़ा होता ना, जब अपने आप को सेट करता, उसको कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, बोलो, ओके, मतलब मैग्नेट किसी डायरेक्शन में आके सेट हो गया। अब सुनो, बस क्योंकि वो मैग्नेट अपने उस डायरेक्शन में आके सेट हो गया, सिर्फ इसके वजह से उस मैग्नेटिक डाइपोल के पास या मैग्नेट के पास आ जाती है क्या, क्या आ जाती है? तो भैया सीन क्या, तो सुनो, हमने लिया एक मैग्नेट, क्या लिया, उसको सस्पेंड कर दिया, कहां पे, कहां पे, बोलो ना, मतलब एक मैग्नेट लिए लटका दिए कहां पे, तो भैया हमारा जो मैग्नेट है थोड़ी देर तक ऐसा ऐसा हुआ, बाद में एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सेट हो गया, रुक गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस इसी की वजह से, इस ओरिएंटेशन की वजह से उस मैग्नेट के पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ जाती है उस, देखो मेरी बात सुनिए, ऐसे अब 4 माला ऊपर चढ़ गया है ना, आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, आप बात करते सर, हाँ, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करके आ गए, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करके आ गए, हाइट पे आ गए आप, खत्म, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गोमती बताओ, मैं तो लिफ्ट से आई सर, mgh, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का, बैठो सब लोग, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। भैया आप जब ऊपर आए बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी में मास है, चलो ये तो पहले से था, आप ऊपर आ रहे थे अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे थे, जी भी था, जब आप ऊपर आ रहे थे धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही थी, जब आप ग्राउंड पे थे ना तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, क्यों सर, क्योंकि उस वक्त हाइट, बराबर, तो सिर्फ आपके ऊपर चल के आने की वजह से, सिर्फ ऊपर आने की वजह से आपके पास क्या आ गई, क्या आ गई, ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह आपका वो जो मैग्नेट है जिसको आपने सस्पेंड किया था, वो अपने आप को उसने सेट कर लिया, उसको सेट करने की वजह से के पास आ जाती है क्या, बस उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, यस, ओके। अब वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी टेक्निकली कितनी होती है सर, इतनी, सब बोलो सर, इसके ऊपर बार क्यों नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में इसके ऊपर बार नहीं आता, कभी भी याद रखना, ए बार डॉट बी बार का आंसर सी होता है, सी बार नहीं होता है, ए बार क्रॉस बी बार का आंसर सी बार होता है, ठीक है। इसलिए अब देखो यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, लेकिन क्योंकि बीच में, हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्या है, बार नहीं है, वेक्टर की साइन नहीं है, इसीलिए तो अगर आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम है, डॉट प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम है, नहीं, डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं,
जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों सर? क्योंकि इसके आंसर जो है ना, डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है ना वो स्केलर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो, नोट कर लो ये सब बातें, काम की चीजें है। अब सुनो, तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, एम बार डॉट, लेकिन हमको मालूम है ना ए बार डॉट बी बार, तो ए भी कॉस थीटा होता है, तो एम बार डॉट बी बार क्या होगा? बस अब इसके अलग अलग, वैसे थीटा क्या होगा सर? इन दोनों के बीच का लिखा है यहाँ पे, गोमती पढ़ना ऑब्वियसली। ओके चलो, अब दो केस। केस वन, मान लो अगर एम बार और बी बार ऐसे है, ऐसे मतलब सर तो पता है पैरेलल मतलब, बोलो ना, पहले इधर देखो, पैरेलल मतलब थीटा, अभी अभी हमने पढ़ा था यू क्या था, बोलो पूरा यू इक्वल टू थीटा कितना है 0, तो यहां 0 डाल देंगे तो ये मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट। लेकिन cos 0 डिग्री होता है 1, मतलब ये 1 हो गया, तो क्या बचेगा? ये कब की बात है? एक सेकेंड, कौन पैरेलल है? खड़े तो रहे, हाँ वेरी गुड, एम बार और बी बार आपस में। लेकिन एवरेन कभी कभी ऐसा होता है, ओके ये देखो और ये देखो, ओके बैठो, कैसे सर उधर भी पैरेलल है उधर भी पैरेलल है? नहीं, डायरेक्शन देखना ऑपोजिट है, इसलिए उसको कहते हैं, जबकि इसको कहते हैं, वहां पे एंगल है जबकि यहां पे एंगल है, तो हमने यहां थीटा की जगह पे क्या डाल दिया? अब वो शिरा cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 कितना होता है? इसीलिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा? ये नोट कर लो, छोटी छोटी बातों को नोट कर लो। ओके अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे आंसर कितना आया था? बोलो 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 जोर से। और इधर क्या आया था? तो आपको क्या लगता है ज्यादा वैल्यू कहाँ पर, इधर है कि उधर है? मतलब एंटी पैरेलल में कि पैरेलल में? एंटी पैरेलल। तो याद रखना एंटी पैरेलल में एनर्जी, जबकि पैरेलल में एनर्जी टू बी नोटेड। चलो एवरीवन हियर, तो सीन क्या है, लिखा है सर्कुलर कॉइल, एक एक करके पढ़ना जोर से, वापस एक बार ली। चलो भाई, तो n इक्वल टू, आगे चलो भाई, ये हमारा एरिया और ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है, आगे है ना, करंट दिया है 200 माइक्रो एम्पियर, फिर एक बार क्या आ गया माइक्रो एम्पियर, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? हाँ कैसे करते हैं, इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर से एम्पियर है तो -6, देखो 2 0 यहाँ चले गए, यहाँ पे क्या बचा? -4। ठीक है आगे, ओके बोले स्टार्ट में जो है ना कहानी ऐसी कि हमारा डाइपोल मोमेंट रेस्ट कर रहा है। कैसा रेस्ट कर रहा है जरा ध्यान सुना, क्या लिखा है यूरिन? बोलो जोर से। मतलब अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल भी वैसा ही है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, आपका कॉइल भी, तो फिर स्टार्ट में एंगल कितना हुआ? लो कितना हुआ? ठीक है, फिर आगे पूछा हुआ है फाइंड, पढ़ पहला भाई उतना, पहला वही करेंगे, पहले 90 डिग्री। बोले अगर इस कॉइल को, जो ऐसे है फिलहाल, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल, हमारा कॉइल भी, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर, मान लो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल 10 है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मान लो 25 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा 15 का, 15 का। क्यों? यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो 10 से 25 आने के लिए 15 का वर्क करना पड़ेगा। क्या करने का सर? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, यही तो किया ना हमने, 25 - 10 किया तो 15 मिला, तो हमने क्या किया भैया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। तो भाई इनिशियली हमारा पोटेंशियल एनर्जी कौन से एंगल पे देख रहे थे हम लोग? 0 डिग्री, और कितने डिग्री से घुमाना उसको? देखो फाइनली कितने पे? 90 डिग्री।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कहानी याद रखना भाई, बाकी सब हो जाएगा। कैलकुलेशन में अभी कोई एवरेन कोई पॉइंट नहीं है, अभी एवरेन कंसेप्ट पकड़ लो अच्छे से। कैलकुलेशन तो अब आना ही चाहिए, कैलकुलेशन में अब मिस्टेक अलाउड ही नहीं है। क्लियर? सुनो भाई, तो कहानी ये है कि इनिशियली हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पे देखेंगे, बाद में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे देखेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, अभी तो फॉर्मूला बनाया था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अरे भाई mgh। बोलो, इतना मेहनत करके सब पढ़ा दिए पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और फिर पूछे फॉर्मूला क्या? सर वो तो mgh है, बचपन में बता दिया था हमको टीचर ने। अरे क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? बोलो जोर से। हाँ भैया, सीन अलग है भाई, ओके, सीन अलग है। यहाँ पे हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है? सुनो अभी ध्यान से। तो हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस एम बी कॉस थीटा, बराबर। तब यहाँ देखो 0 डिग्री माइनस एम बी कॉस 0, सही है? 90 डिग्री माइनस एम बी कॉस 90, और दोनों के बीच में क्या है? देखो मैंने माइनस डाल दिया, वहां पे नहीं था। लेकिन वैसे भी कोई फिक्र मत करो। क्यों सर? क्योंकि यार ये वैसे भी 0 होने वाला। क्यों 0 होने वाला सर? अरे ये कॉस 90 है। हाँ तो सर कॉस 90, अरे कॉस 90 0 होता है। तो अगर कॉस 90 0 होता तो ये भी क्या हो गया? रही बात कॉस 0 की, कॉस 0 क्या होता है? 1, है ना? तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये एम बी इंटू 1 बचा। 0 प्लस एम बी क्या होगा? एम बी। अब हमने पहले सुन रखा है थोड़ी देर पहले, एम का फॉर्मूला होता है NIA। अब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आप बना लिए हमने। क्या फॉर्मूला बना? वर्क डन इक्वल टू NIA/B, और क्वेश्चन में सब दिया हुआ, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, और आप जूल तक लाना, खाली माइक्रो जूल में जाने की जरूरत, ठीक है? ये हो गया पहला केस। सेकंड केस में क्या बोला पता है? पढ़ ली, क्या दिया? फर्दर 90 डिग्री। फर्दर क्या मतलब इसका? ला बुक ला इधर जल्दी से, वो दे दो, छोटी वाली दे दो। सुनो, पहले यहां था, स्टार्ट में यहां पे था, दोनों की अलाइनमेंट सेम थी। दोनों की अलाइनमेंट, कौन दोनों? कौन दोनों? रशद, कौन दोनों? अरुण, रशद बोल रहा हम दोनों। यार कौन दोनों भाई? कौन दोनों की अलाइनमेंट सेम थी? हाँ भाई इधर, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल, ये दोनों की अलाइनमेंट सेम थी। उस वक्त एंगल था 0, उस वक्त एंगल था, फिर हमने उसको 0 से, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फर्दर 90, फर्दर, हाँ अनस, फर्दर 90 मतलब बैठो, ऑलरेडी 90 पे, फर्दर 90 पे, हाँ यार बैठो बोला तो वो बैठ रहा है यार। तेरे को अगर मैं आके भी बोलूँ, अगर आके भी बोलूँ अल्ताफ बैठ, तो भी मेरे से कंफर्म करना। हाँ इधर सुनो मेरी बात सुनो, ऑलरेडी ये कहाँ पे है? फर्दर 90 मतलब और 90 डिग्री, फर्दर 90 मतलब और 90 आएगा। तो सुनो इधर, ये ऐसा हो जाएगा, है ना? तो पहले वो 90 पे था, अब और 90, तो कितना हो गया? इसीलिए, इसीलिए इधर देखो, इधर देखो, इस बार हम ऑलरेडी कहाँ पे थे, अब कहाँ चले गए? तो ये इनिशियल बन गया, और ये सीन समझ में आया एवरीवन? यही इंपॉर्टेंट है एवरीवन, यही इंपॉर्टेंट। तो 90 पे थे और 90 पे यानी 180 पे चले गए। अब ये 90 आपका बन गया इनिशियल, ये बन गया आपका फाइनल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब हमको तो मालूम है यू का फॉर्मूला एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना? क्या फॉर्मूला?
तो ये देखो यहाँ पे एवरीवन हियर माइनस एम बी कॉस थीटा, सही है। यहाँ पे भी माइनस एम बी कॉस थीटा, देखो माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबडी हियर। ओके, उन्होंने मिस्टेक किया, तुम नहीं करना। कॉस 90 क्या होता है? 1 1 लिखो, 1 सब है, 0 लिखा है यहाँ पे। कॉस 90 कितना होता है? 0। ओके, इधर एवरीवन हियर, ठीक है। ओके अली, कॉस 180 कितना होता है? -1। कितना होता है? अब क्योंकि ये -1 होता है, इसलिए देखना माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। समझा ना? प्लस कैसे हुआ? ऐसे हुआ। ओके, अब एम बी, अब वही पुराना खेल, एम का फॉर्मूला क्या है? बस आप पहले भी डिस्कस किया था, NIAB, पिछली बार भी तो वही था ना, है ना? इसलिए तो आंसर दोनों का सेम है, ये क्योंकि वही वैल्यू तो वही है ना, n का वही वैल्यू, i का वही वैल्यू, बोलो ना। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। ओके एवरीवन हियर, तो NIAB का वैल्यू सबका सेम है, इसलिए आंसर भी, ठीक है। सिट एवरीवन।